एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे और पॉजिटिव होंगे। सबसे पहले जो मैं आपको बताने आई हूँ, गेस करो मैं किसकी एनर्जी लेके आई हूँ। मैं जो लेके आई हूँ वो है हमारे मैस्कुलिन की एनर्जी। और हमारे मैस्कुलिन की लाइफ में क्या चल रहा है वो मैं डिटेल में आपको बताने आई हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैंने करंट एनर्जी पे वीडियोस नहीं डाली हैं और इसी के चलते हुए बहुत सारी चीज़ें मेरे ऊपर बर्डन हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे उन्हें रिलीज़ कर देना चाहिए, आई मीन आप तक पहुंचा देना चाहिए। तो सबसे पहले जो मेजर चेंज आए हैं मैं उनके बारे में बात करूंगी, फिर मैं उनकी करंट एनर्जी के बारे में बात करूंगी। तो आप सबने अगर मेरा लॉइन गेटवे वाला जो वीडियो है वो सुना है, तो वहाँ पे मैंने एक बात बोला था कि जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है उसका फाउंडेशन ही चेंज होने वाला है। यानी अब तक जिस एनर्जी में हम रह रहे थे, अब तक हम जिन चीज़ों को लेकर के वर्क कर रहे थे, इनर वर्क कर रहे थे, उन चीज़ों पे चल के हम आगे बढ़ रहे थे। तो फाइनली वो सारी चीज़ें एक नई डायरेक्शन में चेंज हो गई हैं। आई डोंट नो वो चेंजिंग क्या क्या होंगे, लेकिन जो अभी की चेंजिंग हुई है वो मैं आपको बताने आई हूँ। और ख़ासकर हमारे मैस्कुलिन की लाइफ में ये चेंजिंग स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले मैं हमारे मैस्कुलिन का ही बात करूँगी, जो सबसे मेजर चेंजिंग हुई है। और वो ये है कि जो हमारे मैस्कुलिन है, जितने भी मैस्कुलिन धरती पे हैं, उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो चेंजिंग है वो ये है कि उनका जो आकाशिक रिकॉर्ड है उसमें बड़ा बदलाव आया है। बहुत मेजर चेंजिंग आया है। और ये चेंजिंग इस तरीके से आया है कि एक तो था कि जो लाइफ में हम एक लूप में चल रहे थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारे मैस्कुलिन की लाइफ में बहुत सारे लूप थे जिनको वो ड्रॉप नहीं कर पा रहे थे, कट नहीं कर पा रहे थे। और उनके चलते उनकी लाइफ में एक के बाद प्रॉब्लम्स चल रही थी। बट अब क्या हुआ है कि जैसे ही उनका चार्ट चेंज हुआ है, जैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड उनका चेंज हुआ है। आकाशिक रिकॉर्ड दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है प्लैनेट्स, यानी कि हम उनकी एनर्जी चेक करते हैं, सन मून और सैटर्न, इनकी हम एनर्जी चेक करते हैं। और एक होता है आकाशिक रिकॉर्ड, जो हमारी आत्मा का रिकॉर्ड होता है, जहाँ पे हमारी सोल के कितने जन्म हो चुके हैं, क्या हमारी सोल आगे की जर्नी में क्या क्या रोल प्ले करके आई है, वो एक रिकॉर्ड अलग होता है। और इस जन्म में हमें क्या क्या रिकॉर्ड्स और क्या क्या चीज़ें करनी है, वो भी हमारा रिकॉर्ड्स हमारे आकाशिक रिकॉर्ड में होता है। तो जैसे ही वो चीज़ चेंज हुई है, तो वो अपनी रियल पावर है उससे कनेक्ट हुए हैं। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि हमारे मैस्कुलिन की लाइफ में न्यू बिगनिंग हुई है, एक ऐसी शुरुआत हुई है। यानी कि जो अब तक उन्होंने जिस प्यार को समझा था कि हाँ ठीक है यार, प्यार हुआ और 2-3 दिन बात हुई, कुछ दिन घूमे फिरे और इन्जॉय किया, ये हमारे मैस्कुलिन का पैटर्न रहा था अब तक। क्योंकि वो बच रहे थे हर जिम्मेदारियों को लेने से। और जो हमारी फेमिनिन है वो चाहती है क्लियरिटी, और वो चाहती है एक रिश्ते को एक नाम देना। तो वो चीज़ जैसे चल रही थी, तो वैसे ही चलते चलते हमारे मैस्कुलिन जो थे वो भाग रहे थे। लेकिन अब हमारे मैस्कुलिन की लाइफ में उनकी ये पूरी तरह से, जो एक तरह से माइंड सेट था उनका इस रिलेशनशिप को लेकर के, वो पूरी तरह से चेंज हो गया है, ठीक है। उनको अपनी रियलिटी और अपने पार्टनर की रियलिटी, यानी कि आपकी रियलिटी, उनको समझ में आने लगी है। और उसके चलते उनके भीतर एक अजीब ही बैलेंस क्रिएट हुआ है। आप भी अपनी लाइफ में फैमिली देख पा रहे होंगे कि आप अजीब का सुकून और बैलेंस फील कर रही होंगी। भले ही कुछ ऐसा आपको समझ में नहीं आया, या भले ही आपने कुछ ऐसा देखा नहीं, या कैसा ऐसा कुछ बड़ा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी आपके माइंड में, आपके बॉडी में और आपकी सोल में एक अजीब सा ठहराव है। जैसे कि एक तो था कि हम भाग रहे थे, बहुत भाग रहे थे, लेकिन अब हमारी फैमिली के अंदर एक ठहराव आना शुरू हुआ है। और ये ठहराव आना इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारे मैस्कुलिन जो है, उन्होंने अपने इनर वर्ल्ड को और आउटर वर्ल्ड को, दोनों को बैलेंस कर लिया है। क्योंकि उनकी जो चेंजिंग हुई है, उनकी चेंजिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स में हुई है। क्योंकि जो लूप्स उनकी लाइफ में चल रहे थे, वो बार बार अपने हर जन्म में एक पैटर्न को आई मीन क्रिएट कर रहे थे, उसी पैटर्न पर चल रहे थे। तो उस पैटर्न को फाइनली हमारे मैस्कुलिन ने कट ऑफ किया है, और अपने आप को ओपन किया है, अपने आप को खोला है उस चीज़ के लिए जो वो नहीं जानते।
बेशक अभी थोड़ा-सा अनबैलेंस कहना उचित नहीं होगा, लेकिन अनबैलेंस वहाँ पे कह सकते हैं हम कि हमारी 3D लाइफ़ में चीज़ें थोड़ा बेटरमेंट नहीं होंगी, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। लेकिन जो हमारे मैस्कुलिन के अंदर एक अजीब-सी चेंजिंग आई है, वो आई है बैलेंस, वो आया है भीतर का बैलेंस। जैसे ही हमारे मैस्कुलिन के अंदर भीतर का बैलेंस शुरू हुआ है, उनके बाहर का देखने का नज़रिया भी चेंज हो गया है, राइट? जो हमारे मैस्कुलिन बहुत दबे हुए थे, बहुत पेन में थे, और हमारी फेमिनिन भी बहुत तड़प रही थी, बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को लेकर के, अपने आप को लेकर के, खासकर अपने थॉट को लेकर के बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रही थी। तो फाइनली जो ये राइट नाउ एनर्जी है हमारे मैस्कुलिन की, उनकी और सेम हमारे फेमिनिन की भी है, वो ये है कि अब उन्होंने एक तरह से इनकार कर दिया है कि नहीं, इनफ इज़ इनफ। अब मुझे कोई भी थॉट रिसीव नहीं करना है, कोई भी फालतू की चीज़ों में नहीं जाना है, और मुझे मेरे को जानना है या मेरे ऊपर ध्यान देना है, और मुझे मेरी एनर्जी पे काम करना है। भले ही मैस्कुलिन ये नहीं जानते कि वो इस जर्नी में है, लेकिन उनका फोकस बड़ा स्ट्रांग हो गया है कि मुझे अब मेरे ऊपर ध्यान देना है। मैंने बहुत दुनिया में लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया, और बहुत सारी, मतलब एक दूसरे के लिए मैंने बहुत कुछ किया, मतलब दुनिया के लिए, लोगों के लिए। लेकिन अब वक्त है खुद के लिए। लेकिन अब उनको ये समझ में आना है कि मैं दूसरों की हेल्प तब करूँगा जब मैं पहले अपनी हेल्प करूँ, क्योंकि जब मैं ही अपनी हेल्प नहीं कर पाऊँगा तो कोई मेरी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ उनके माइंड में एक तरह से डेवलप होने लगी है। तो उसी के चलते हुए उन्होंने हर एक कंडीशन से अपने आप को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। जैसे कि हमारे मैस्कुलिन बहुत टाइम से, जैसे हमारे फादर यूनिवर्स बहुत अपॉर्चुनिटीज़, बहुत बिगनिंग दे रहे थे हमारे मैस्कुलिन को। लेकिन मैस्कुलिन क्या है कि अपने आप को, जो चीज़ चली गई, जो लाइफ में ठीक नहीं हुआ, उन चीज़ों के फोकस के चलते हुए उन्होंने डिवाइन के ऑर्डर को, डिवाइन की ब्लेसिंग को, डिवाइन के जो उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उनको उन्होंने रिसीव नहीं किया, उनको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और उसके चलते, और आज भी उस चीज़ का उन्होंने अफ़सोस किया, यानी कि उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जो मेरी लाइफ में आ रही थी, मैंने उसको भी, मतलब लेट गो कर दिया। तो यही चीज़ है जो अब उनको समझ में आई है कि जो डिवाइन उन्हें देना चाहता है वो कुछ और है, और जो मैं चाहता हूँ वो फालतू का डिज़ायर है, या वो मेरे लिए बना नहीं है। तो यही चीज़ उनको हर चीज़ में समझ में आने लगा है, रिलेशनशिप हो, पार्टनरशिप हो, या फिर फैमिली हो, कैरियर हो, एवरीथिंग कुछ हो, उनको ये चीज़ समझ में आने लगा है, और उन्होंने सरेंडर किया है खुद को। और जैसे ही यहाँ पे उन्होंने सरेंडर किया है, तो उनकी जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितनी भी टॉक्सिक एनर्जी थी, वो सारी धीरे धीरे रिलीज़ कर रहे हैं। हर एक एनर्जी उनकी रिलीज़ हो रही है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि 8-8 का जो पोर्टल है, बहुत ब्लेसिंग्स वाला है, इनलाइटमेंट का पोर्टल है। तो ये बिना किसी को इनलाइटमेंट लेके आए जाने वाला नहीं है। ये हर किसी को, अच्छे अच्छे को, जो कहते हैं ना कि जो टेढ़े रास्ते पे चल रहा है, हर किसी को सही रास्ते पे लाने वाला ये पोर्टल है। तो अब तक जैसे भी आपने भूल की है, गलतियाँ की हैं, अब आपको माफ़ी नहीं है, अब आपको पनिशमेंट भी है, और अब आपको सुधार भी है। तो यानी कि थोड़ा-सा आपको आइसोलेशन में डाला, थोड़ा ओवरथिंकिंग में डाला, थोड़ा डार्क ऑफ नाइट पीरियड से गुज़ारा, और उसके चलते हुए आपने फाइनली ये डिसीज़न लिया, हमारे मैस्कुलिन ने और हमारी फैमिली ने, कि जो होगा देखा जाएगा, इन सबको साइड करो, मुझे खुद को ढूँढना है, मुझे खुद को पाना है, मुझे खुद के बारे में जानना है। जैसे ही उस इस ट्रैक पे आए हैं, आपके पीछे की चीज़ें जैसे आपने सरेंडर कर दी थी कि छोड़ो, मुझे नहीं देखना है, और वैसे ही उन चीज़ों पे काम होना शुरू हो गया। भले ही अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपने उनको सरेंडर किया है और आप डिवाइन की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं, आपने मतलब दूसरों की तरफ अपने मुँह करना बंद कर दिया, दूसरों की तरफ देखना बंद कर दिया, या सोचना बंद कर दिया, और अब आप डिवाइन की तरफ सोच रहे हैं, डिवाइन की तरफ देख रहे हैं। तो जो चीज़ें आपने छोड़ दी हैं, उन पे अब काम आपका शुरू होने लग गया है, और उसका सबसे बड़ा जो स्टार्टिंग है वो हमारे मैस्कुलिन से स्टार्ट हो रही है। जैसे ही आपने लेट गो किया है, फ़ॉरगिव किया है चीज़ों को, और लोगों को माफ़ किया है, लोगों को एक्सेप्ट किया है, जैसा भी वो है, अच्छा बुरा जो भी है, उसी रूप में जैसे आपने उसे एक्सेप्ट किया है, आपके पीछे का काम होना शुरू हो गया। जिस चीज़ के लिए आप बहुत परेशान हो रहे थे कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो काम नहीं हो रहा, अब आपको सुनने को मिल रहा होगा कि
आज आपको कोई न्यूज़ मिल गई, कल कोई न्यूज़ मिल गई जिसका आपको बहुत बेसब्री से वेट रहता था और पिछले कुछ टाइम से आपने उसे छोड़ दिया, लेकिन सडनली आपको उसकी न्यूज़ मिल जाएगी, राइट? लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो काम हो रहा है 88 पोर्टल का, जैसे कि कल की और हमारी एनर्जी है 17, ठीक है? तो ये जो एनर्जी है इस पे बहुत अच्छे से मेडिटेशन कीजिएगा, क्योंकि ये जो है कंप्लीट बैलेंसिंग क्रिएट करेगा। आपने सोचा नहीं होगा ऐसे पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आने वाले हैं। थोड़ा-सा अपनी जो सोचा है उनको साइड में रखो, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, डिज़ायर हैं उन सबको थोड़ा-सा साइड में रख के अपने आप को ढूँढने की कोशिश करो, अपने आप को एनलाइटमेंट में लाने की कोशिश करो। जैसे ही इस पोर्टल पे आप एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ोगे, आपकी सारी विश कंप्लीट हो जाएँगी। पहले भी मैंने कहा है अपनी वीडियो में कि ये एनलाइटमेंट का पोर्टल है। जैसे ही आप इसके साथ में कोऑपरेट करोगे, आपकी लाइफ में यूनिवर्स कोऑपरेट करेंगे। आपकी लाइफ में वो, जैसे मैंने बोला था कि यूनियन का महाआगाज़ हो चुका है, तो उसके लिए जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो हो रही हैं, डिवाइन करवा रहे हैं और ये चेंजिंग डिफरेंट हैं, क्योंकि मैंने बोला है ना कि फाउंडेशन बिल्कुल चेंज हो गया इस टाइम। बिल्कुल जो पहले जो हमारे रीति-रिवाज़, घिसा-पिटा जो भी पैटर्न चल रहा था, वो सब कुछ क्लोज़ हो रहा है। एक नया ही चल रहा है। आई डोंट नो, जितना मुझे पता चला, जैसे कि अभी चला है कि आपका आकाशिक रिकॉर्ड में चेंजिंग आया है और बहुत मेजर चेंजिंग आया है। सबसे ज़्यादा आपकी आकाशिक रिकॉर्ड से वो चीज़ें हील हुई हैं जो आप बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे थे। आपने देखा होगा अपनी पर्सनल लाइफ में कि आपके जिस किसी के साथ में कोई इशू रहे हैं, वो बहुत अच्छे से हील हो चुके हैं। ये हील इसलिए हुए हैं क्योंकि जैसे ही आपने एनलाइटमेंट की तरफ कदम रखा, वैसे ही आपकी जो आकाशिक रिकॉर्ड है उसमें हीलिंग होना स्टार्ट हो गया। आपकी पर्सनल लाइफ में आपको हीलिंग देखना शुरू हो गया होगा। तो यही मेजर चेंजिंग है। यानी कि अब का जो जो थीम है इस जर्नी का, जो अब शुरू हो रहा है, वो है कि जैसा तुम करोगे वैसा तुम पाओगे। पहले ये था कि इतना इनर वर्क कर रहे थे लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। अब ये है कि इनर वर्क भी करोगे और एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ोगे, तो जो तुम्हारा पुराना पैटर्न है, जो तुम कभी हील नहीं कर पाए या फिर वो हो नहीं रहा था, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से क्लोज होता रहेगा और एक नया चैप्टर, यानी एक नई जर्नी में आप आगे बढ़ते रहोगे। यानी कि आपका पुराना जो चैप्टर है, जो हीलिंग नहीं हो पा रही थी या जो उनको तुम नहीं छोड़ पा रहे थे, वो अब हो हील हो रहा है और आप एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही कारण है आपको कि आप थॉटलेस हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिमाग में चल नहीं रहा है, बिल्कुल शांत हो गए हैं, बिल्कुल शांत हो गए हैं और बहुत पीस क्रिएट हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, जो आपने रिपीट जन्म लिए हैं, जिनमें आपके कुछ ब्लॉकेज थे, उनकी हीलिंग हो रही है। और हीलिंग होने के बाद की जो सुख शांति है, वो तुम फील कर रहे हो, वो तुम महसूस कर रहे हो अपनी आत्मा में, क्योंकि वो आत्मा पे एक बोझ था आपका, कर्मों का या किसी चीज़ का आपके आत्मा पे बोझ था, वो धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है, हील हो रहा है। तो आपकी आत्मा एकदम फ्रीडम वाली एनर्जी में आ रही है और इसी के चलते आप बहुत फ्रीडम एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। तो इसे कायम रखिए, इसे बरकरार रखिए, क्योंकि इससे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अपना अच्छा और बुरा, दुख और सुख दोनों को मैनेज करके चलिए, कंट्रोल कीजिए, क्योंकि जो तुमको दिखाया जा रहा है ना, सुख और दुख, ये सिर्फ टेम्परेरी है। इन दोनों से ऊपर उठ के देखिए। जब भी कोई प्रॉब्लम लाइफ में हो रही है, तो उस प्रॉब्लम से थोड़ा ऊपर उठ के देखिए कि वाकई में ये प्रॉब्लम है या फिर मैं इसे ज़्यादा सोच सोच के प्रॉब्लम बना रहा हूँ या बना रही हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा देखना शुरू कीजिए। तो जैसे मैं बता चुकी हूँ, आपकी हीलिंग शुरू हो चुकी है, आपको बहुत नींद आने वाली है, फुल मोड पे आपको नींद आएगी, बहुत बेहोशी वाले हालत में नींद आने वाली है। तो नींद लीजिए, जितना हो सके नींद लीजिए, क्योंकि प्रॉपर हीलिंग चल रही है आपकी। और जिन लोगों को नींद में प्रॉब्लम हो रही है, नींद में कुछ लोगों को नींद में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जिनको नींद में प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए यही है कि क्रिएटिव कीजिए। आप कुछ क्रिएटिव करोगे तो वो तुम्हारा ध्यान बनेगा, मेडिटेशन बनेगा और उसमें आप अपने इश्यूज़ को हील कर पाओगे। आप अपने जो सोल पे बर्डन है उसे हील कर पाओगे, राइट? तो ये है आज की चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। अगर हुई है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा और साथ में मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो या इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए और अपने आप को पल पल रोशनी की तरफ ले जाते रहिए। बाय बाय।